अगर आपको जीवन में सफल होना है, अगर आपको सफलता चाहिए ही, तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ नियम हैं। कोई भी जो अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचे हैं, वो उन नियम को मानते हैं, उस रूल्स को मानते हैं, उस प्रिंसिपल को वो फॉलो करते हैं, तभी आज उस मुकाम पे पहुंचे। तो मैं आज की इस वीडियो में उसी कुछ टॉप 10 रूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो हेलो इंडिया, माय नेम इज जैन, आई एम ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, सोशल एंटरप्रेन्योर एंड लाइफ कोच। मैं कौन हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको वो टॉप नियम है, वो अगर आपको जानने हैं, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये पहला रूल्स है, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पे भरोसा रखिए। अगर आपको सफलता चाहिए, आप पे भरोसा करना है। देखिए, इस जीवन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको आपको खुद को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन आपका है, आप इसको जीने वाले हैं। जो आपका पर्पज है, गोल है, वो आप देख रहे हैं, आप उसको महसूस कर रहे हैं। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप खुद होंगे। तो आपको सबसे पहले खुद पे भरोसा करना होगा। आपको दूसरों पे नहीं देखना है कि दूसरा आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपके गोल, आपके ड्रीम्स को लेके दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, आप दूसरों की तरफ मत देखिए। आपको बाहर की तरफ नहीं देखना है, आपको अंदर के अपने खुद के अंदर देखिए। खुद पे बिलीव कीजिए। अपनी डेस्टिनी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। जो दूसरा रूल है वो है डोंट वेस्ट योर टाइम। देखिए, टाइम, समय सबसे कीमती है। पैसा से भी ज्यादा, आपके लक्ष्य से भी ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि ये समय ही है जो हमारा जीवन है ना। ये समय ही तो जुड़ जुड़ के एक पूरा हमारा जीवन बनता है। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। शायद हो सकता है आज अब अभी इस इनिशियल स्टेज में आपका कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, तो भी अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। कुछ ना कुछ करते रहिए, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहिए। आप कुछ सीखिए, एजुकेशन लीजिए, स्किल्स सीखिए, बुक्स पढ़िए, कुछ ना कुछ आपका कोई प्लान बनाइए। आप किसी चीज के बारे में रिसर्च कीजिए। आप बैठ के शांति से एक आइडिया सोचिए कि क्या करना है आपको, उस आइडिया पे काम कीजिए, कुछ प्रोजेक्ट बनाइए, कुछ रिसर्च कीजिए। देखिए, आप जैसे अपने ग्रोथ माइंड के साथ एक पॉजिटिव, एक प्रोडक्टिव वे में आप कुछ ना कुछ सोचेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके बारे में थिंकिंग करेंगे, तो ब्रह्मांड भी उसी से रिलेटेड चीज आपकी तरफ फेंकेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जानते हैं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है। आप यूं ही बस बैठ के कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हैं और देखे जा रहे हैं, तो फिर ब्रह्मांड भी वही उसी तरह की चीजें आपके ऊपर फेंकेगी, है ना। तो अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। थर्ड रूल है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये तो देखिए हम सब जानते भी है ना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आप अगर कोई काम को हाथ में ले लिए हैं, उसके लिए जो काम करना है, जो एक्शन है ना, वो आप करते रहिए, लगातार करिए। देखिए, परसिस्टेंस बहुत जरूरी है ना, लगातार काम को करते रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको उसमें बाधाएं आएंगी, दिक्कत आएंगी, है ना। आपको सोचना पड़ेगा, आपको ये माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा कि इट्स नॉर्मल, ये सब चीज आएंगी, आपको लगातार उस पर काम करना है। देखिए, जन्म से कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। अपने क्षेत्र में दुनिया में जितने बड़े दिग्गज हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो जन्म से ही वो सारी स्किल्स, वो सब चीज जन्म से ही लेके नहीं आई, वो ओवर द टाइम सीखा है उन्होंने। तो कोई भी जीरो से ही कभी ना कभी स्टार्ट करता है, लेकिन उनमें सिर्फ एक यही खासियत है कि वो लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। तो ओवर द टाइम जब वो जैसे जैसे सीखते हैं, तब जाके उनके अंदर उस चीज की एक्सपर्टीज आती है। तो सही चीज को बार बार करना। तो पहले दिन ही आप परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मैं पहले कोई चीज सीख लूं, समझ लूं, परफेक्ट बन जाऊं, तब मतलब परफेक्शन से कोई चीज शुरू करना चाहते हैं। देखिए, कभी भी कोई चीज ना परफेक्शन से शुरुआत हो ही नहीं सकती। कि आप जब भी शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ अधूरेपन में ही शुरू करेंगे। बट अब जैसे जैसे उसको करते रहेंगे, तो ओवर द टाइम लगातार करने से, लगातार कंटिन्यू उस चीज को करने से आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगी। फोर्थ रूल्स है कीप मूविंग फॉरवर्ड। वही जो आपका परफेक्शन, जो आपका प्रैक्टिस है, उसी को फिर लगातार बनाए रखिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। अपने लिमिट को पहचानिए और उसको पुश कीजिए। आज आपने अगर एक माइलस्टोन पूरा किया, अगले दिन थोड़ा इंप्रूव कीजिए, उसके अगले दिन थोड़ा इंप्रूव कीजिए। तो आपको लगातार बढ़ते रहना है और डेली अपनी लिमिट को पुश करना है ना। फिफ्थ रूल है अडेप्ट टू चेंज क्विकली। दुनिया ऐसे बदल रही, तेजी से बदल रही है ना। अभी आप देखिए 20-25 साल में कितना दुनिया बदल चुका है। जो भी बदलाव आ रहा है, बदलाव के साथ खुद को बदलिए। अगर आप खुद को नहीं बदलते रहेंगे, दुनिया के साथ नहीं चलेंगे, आप पीछे रह जाएंगे, है ना। तो देखिए, दुनिया में जो भी लोग अपने फील्ड में, जिस भी लाइन में जो लंबे समय से बने हुए हैं ना, उनकी एक क्वालिटी है कि वो अपने आप को बदलते रहते हैं। वो अपने आप को बदलते रहते हैं, इसलिए वो लगातार बने हुए हैं।
तो सक्सेसफुल लोग ये काम करते हैं, उनके अंदर एक स्किल्स होता है, वो हमेशा नई नई चीजें सीखते रहते हैं। उसके लिए क्या है, नई चीजें सीखनी है, आपको सीखने की चाहत है, तो आप जो भी चीज नया बदलाव दुनिया में हो रहा है उसका आप नॉलेज रखिए, उसका इंफॉर्मेशन रखिए, सीखते रहिए, तो आप दुनिया के साथ अपनी चीजों में बने रहेंगे। फिर छठा है बी हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आप खुद से प्यार करना सीखिए, है ना, खुद के साथ काइंड रहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब अपनी गोल को लेकर इतने पैशनेट होते हैं कि हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आसपास को ही भूल जाते हैं। हम बस एक गोल पे ही स्टिक हो जाते हैं और उसके लिए बहुत हार्ड हो जाते हैं खुद के साथ भी। तो अपने काम को, अपनी गोल को, उसको और खुद को अलग रखिए। देखिए, आप एक जो एनर्जी, आप एक लाइफ है, आप अपने आप को अपने काम से दोनों को अलग रखिए, मिक्स मत कर दीजिए, है ना। तो चाहे काम में उतार चढ़ाव आएगा, वो फेलियर आएगा, सक्सेस आएगा, ऊपर नीचे वो होता रहेगा, वहां पे सब चीज ठीक है, लेकिन उससे अपने आप को अलग रखिए। आप हर सिचुएशन में खुश रहिए, आप हर सिचुएशन में काम रहिए, पीसफुल रहिए, एंजॉय कीजिए अपने काम को, तब जाके आप लगातार ज्यादा टाइम तक उस अपने गोल के साथ आप बने रह सकते हैं और लंबे समय तक आप चल सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस काम के साथ खुद को भी इन्वॉल्व कर लिया, बैलेंस नहीं किया, तो काम में जैसे ऊपर नीचे आएंगी, ऐसे आपके मूड और आपके इंटरेस्ट और आपकी पूरी लाइफ एनर्जी में वो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आएगा, स्विंग आएगा, और फिर एक ऐसा भी टाइम आएगा जो आप कमजोर पड़ जाएंगे। तो इस दोनों चीज को अलग रखिए, आप हमेशा खुश रहिए, हर सिचुएशन में खुश रहिए। सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस, है ना। ईमानदार रहना, अपने कैरेक्टर को अच्छा रखिए, ईमानदार रहिए, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, है ना, ये सब चीज, काइंड होना, ये सारी क्वालिटी होना चाहिए आपके अंदर। एक सक्सेसफुल लोग बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, अपने काम को लेके, अपने समाज को लेके, अपने परिवार को लेके, हर चीज के प्रति उनकी नजरिया वो बहुत सच्चाई से जीते हैं और सच्चे लोग होते हैं। तो ये एक रूल्स है कि आपको ऑनेस्टी को कभी नहीं भूलना है। आठवां है डेवलप सर्व एटीट्यूड। सर्व एटीट्यूड मतलब क्या है कि सेवा की भाव आपके अंदर होना चाहिए। देखिए, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, किसी का नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है ना। अब मान लीजिए कोई समस्या आ गया, अब एक आदमी है जिसका चैलेंजेस ओरिएंटेड उसका एटीट्यूड है, तो वो बस समस्या पर ध्यान देगा कि अरे ये समस्या आ गया, अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। एक का सॉल्यूशन ओरिएंटेड अगर उसका अप्रोच है, उसका एटीट्यूड है, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा कि ठीक है, ये समस्या आ गया, दैट्स ओके, नेचुरल आएगा, बट इसको अब कैसे मैं इसको खत्म करूं, इसे ओवरकम कैसे करूं। तो उस चैलेंजेस को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेगा, और फिर सोचेगा आज के मैं क्या कर सकता हूं, अभी मेरे पास क्या ऐसा चीज है, क्या मेरे पास रिसोर्सेज है जिससे मैं इस समस्या को पार कर सकता हूं, और फिर आगे का प्लान बनाएगा, फ्यूचर का प्लान बनाएगा, और फिर उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा। तो दो तरह के लोग, दोनों ने अलग अलग सिर्फ अपने एटीट्यूड अलग अलग रखा, उसकी वजह से उसके जीवन के रिजल्ट भी अलग अलग हो गए। तो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटीट्यूड से ही आप कोई एक्शन लेते हैं। आपका हर एक्शन आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। आपने पास्ट में कोई ऐसा डिसीजन लिया तो उसमें किस तरह से डिसीजन लिया, क्या सोचा, क्या महसूस किया उस काम में। अगर आपने एक्शन लिया तो ए एक्शन क्यों लिया, क्या महसूस करके लिया, और बी एक्शन लिया तो क्या सोच के साथ बी एक्शन लिया। तो आप बैक में अपना असेसमेंट कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि भाई ऐसा क्या हुआ, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एटीट्यूड कैसा है। फिर 9th है फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने स्ट्रेंथ्स को जानना, क्योंकि अगर आपको अपने बारे में नहीं पता है, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ्स नहीं पता, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको स्ट्रीम लेवल पे जाना है तो आपको अपने स्ट्रेंथ के साथ ही जाना पड़ेगा, है ना। आप अपनी, ठीक है, आपके कुछ वीकनेस है, हर किसी के अंदर एक स्ट्रेंथ वीकनेस होते हैं, आप वीकनेस पे काम करके वीकनेस को आप मजबूत कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझिए, दो तरह के लोग हैं। एक आदमी है जो अपने वीकनेस को मजबूत बना के फिर जाके उस पे सफलता पाना चाहता है ना। तो वो एक तो लेवल नीचे से पहले तो उसको मीडियम लेवल पे आना है, फिर उसके ऊपर जाना है। और एक आदमी है जो अपने वीकनेस पे फोकस नहीं करके जो उसका स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया। तो अगर उसने अपने स्ट्रेंथ पे काम किया तो उसका सक्सेस होने का चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। 10वां जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा, सबसे इंपॉर्टेंट, नेवर गिव अप। आपने अगर गिव अप कर दिया, खेल खत्म। आपके पास सब कुछ है, आपने 9 के 9 रूल अपने फॉलो करते हैं, लेकिन 10वां रूल अगर आपने फॉलो नहीं किया, 9 का 9 रूल कोई सब खत्मेगा। देखिए, जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, जो टॉप लेवल पे पहुंचे, वो कभी गिव अप नहीं करते, क्योंकि उनको पता है गिव अप हमेशा तीसरा चीज है। देखिए, किसी भी काम के दो ही चीज है, सक्सेस होना और फेल होना। ये दोनों पहलू हैं, एक दूसरे के साथ हैं, पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अगर किसी को फेलियर आ गया तो बस उसको छोड़ देना। अब क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई काम को लेते हैं, आपने एक टारगेट रखा, टाइम फिक्स किया, गोल फिक्स किया, उसके लिए क्या एफर्ट चाहिए, सब कुछ आपने फिक्स करके काम करना शुरू किया। बट हो सकता है आप सेम टाइम पे, सेम एफर्ट के साथ, या जहां आपको पहुंचना वहां आप नहीं पहुंचा।
आप एक फेल हो गए और आपने आपको लगा कि अब सब खत्म, आपने गिव अप कर दिया, या दूसरी बार ट्राई किया, वो दूसरी बार भी नहीं हुआ, आपने गिव अप कर दिया। तो आपको अब आप मुझे बताएं कि आपको वो चीज नहीं मिला किस वजह से? आप फेल हो गए एक बार या दो बार इस वजह से, या आपने गिव अप कर दिया उस वजह से? खुद आपको आंसर मिल जाएगा। आपने गिव अप कर दिया इस वजह से। वो दो बार नहीं हुआ, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, तो कभी ना कभी तो सफलता मिल ही जाती है। तो सफलता और असफलता दोनों बस एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये अलग नहीं है, वो होता रहेगा जीवन में। कभी सफलता आएगी, कभी असफलता आएगी। हमेशा सफलता असफलता के साथ चलते रहिए, लगातार काम करते रहिए, सीखते रहिए, परफेक्शन आते रहिए, और धीरे धीरे फिर आपका सफलता का रेशियो ज्यादा हो जाएगा, असफलता कम हो जाएगी। लेकिन कभी गिव अप मत कीजिए। तो अगर सफलता पाना है जीवन में, जहां भी चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वहां तक पहुंचना है, तो आपके 10 के 10 रूल्स आप जरूर फॉलो कीजिए। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं। चैनल में पहली बार मेरे चैनल पे है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत दीजिए, सो दैट आपको सारे मेरे अच्छे से वीडियो आप तक पहुंचता रहे। सो जय हिंद, वंदे मातरम।